सेवंथ पे कमीशन, केंद्रीय कर्मियों को मिलेगी 54% महंगाई भत्ते की सौगात। कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन? अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संख्या पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2024 अप्रैल 2023 से अधिक महीने के लिए 4.83% अनंतिम है। ग्रामीण और शहरी के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमशः 5.43% और 4.11% है। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी संभव है, यानी 1 जुलाई से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 54% पर पहुंच जाएगी। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मियों को 50% की दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा है। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50% के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीएफ) के महासचिव सी. श्री कुमार का कहना है, कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 50% है। इसमें 1 जुलाई से 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, किसी महीने में कुछ पॉइंट का अंतर आ जाता है, लेकिन जब जनवरी 2024 से 30 जुलाई 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर डीएडीआर में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होना तय है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी। मार्च-अप्रैल में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संख्या पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर जुलाई 2024 महीने के लिए 4.83% है। ग्रामीण और शहरी के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमशः 5.43% और 4.11% है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के महीनों के लिए सीपीआई क्रमशः 5.10, 5.09 और 4.85 रहा है। शीर्ष 5 समूहों में कपड़े और जूते, आवास और ईंधन और प्रकाश समूहों पर साल दर साल मुद्रास्फीति पिछले महीने से कम हुई है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत अप्रैल 2024 में सीपीआई सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में 5.43% और शहरी क्षेत्र में 4.11 रहा है। संयुक्त प्रतिशत 4.83 है। इसी क्रम में उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) ग्रामीण क्षेत्र में 8.75 और शहरों में 8.56% रहा है। संयुक्त प्रतिशत 8.70 है। मार्च 2024 में सीपीआई सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में 5.51% और शहरी क्षेत्र में 4.14 रहा है। संयुक्त प्रतिशत 4.85 है। इसी क्रम में अप्रैल 2024 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) ग्रामीण क्षेत्र में 8.75 और शहरों में 8.56% रहा है। संयुक्त प्रतिशत 8.70 है। मार्च 2024 के लिए शहरी क्षेत्र में सीएफपीआई 8.55 और शहरों में 8.41% रहा है। संयुक्त प्रतिशत 8.52 है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूचकांक की स्थिति। अप्रैल 2024 के लिए सूचकांक की बात करें तो अप्रैल 2024 के लिए सीपीआई सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में 188.5%, शहरी क्षेत्र में 184.7 और संयुक्त प्रतिशत 186.7 रहा है। सीएफपीआई ग्रामीण क्षेत्र में 188.9% और शहरी क्षेत्र में 195.4% रहा है। संयुक्त प्रतिशत 191.2 रहा है। मार्च 2024 अंतिम के लिए सूचकांक की बात करें तो सीपीआई सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में 187.8%, शहरी क्षेत्र में 183.6 और संयुक्त प्रतिशत 185.8 रहा है। सीएफपीआई ग्रामीण क्षेत्र में 187.8% और शहरी क्षेत्र में 193.4% रहा है। संयुक्त प्रतिशत 198.8 रहा है। इस तरह निकाली जाती है प्रतिक्रिया दर। साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ एमओएसपीआई के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले चयनित 1114 शहरी बाजारों और 1181 गांवों से मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। अप्रैल 2024 के महीने के दौरान एनएसओ ने 99.9% गांवों और 98.5% शहरी बाजारों से कीमतें एकत्र की, जबकि बाजारवार कीमतें ग्रामीण के लिए 89.8% और शहरी के लिए 93.2% थी। 2024 में 138.8 अंकों के स्तर पर सूचकांक भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय सीपीआई-IW में 0.3 अंकों की कमी दर्ज की गई है।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.22% की कमी रही है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.15% की कमी दर्ज की गई थी। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन संपूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। ये संकलन आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी होता है। जनवरी में CPI-IW 138.9 पर रहा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है। ये सूचकांक 88 केंद्रों और अखिल भारतीय स्तर के लिए संकलित किया जाता है। इस सूचकांक को आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। जनवरी 2024 के लिए अखिल भारतीय CPI-IW 0.1 अंक बढ़कर 138.9 हो गया था। एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर दिसंबर 2023 की तुलना में इसमें 0.07% की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने के दौरान 0.38% की वृद्धि दर्ज की गई थी। आवास समूह का रहा सबसे अधिक योगदान। वर्तमान सूचकांक में वृद्धि में सबसे अधिक योगदान आवास समूह का रहा, जिसने कुल परिवर्तन में 0.48% अंक का योगदान दिया है। सूचकांक में वृद्धि हाउस रेंट, लेडीज सूटिंग, कैजुअल वियर, कॉटन साड़ी, ऊनी स्वेटर, पुल ओवर, प्लास्टिक, PVC शूज, सिलाई शुल्क, एम्ब्रॉयडरी, तंबाकू, फॉरेन, रिफाइंड शराब, पान मसाला आदि मदों की कीमतों में वृद्धि के कारण रही। हालांकि इसके विपरीत प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन, अदरक, मटर, गोभी, फूलगोभी, फ्रेंच बीन्स, भिंडी, केला, अंगूर, पपीता, अनार, ताज़ा नारियल, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि ने सूचकांक में दर्ज वृद्धि को नियंत्रित किया। केंद्र स्तर पर रानीगंज में अधिकतम 4.2 अंक और इसके बाद रामगढ़ में 2.5 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य 7 केंद्रों ने 1 से 1.9 अंक, 38 केंद्रों ने 0.1 से 0.9 अंक की वृद्धि दर्ज की। गुवाहाटी और त्रिपुरा में अधिकतम 1.7 अंकों की कमी। इसके विपरीत गुवाहाटी और त्रिपुरा में अधिकतम 1.7 अंकों की कमी दर्ज की गई। अन्य 7 केंद्रों में 1 से 1.4 अंक और 30 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंकों के बीच कमी दर्ज की गई। बाकी 2 केंद्रों का सूचकांक स्थिर रहा। जनवरी 2024 के लिए वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति 4.59% रही, जबकि दिसंबर 2023 में ये 4.91% थी। एक वर्ष पहले इसी महीने में ये 6.16% थी। इसी तरह खाद्य स्फीति दर पिछले महीने के 8.18% की तुलना में 7.66% रही, जबकि एक वर्ष पहले इसी महीने के दौरान ये 5.69% थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया है। गत वर्ष चौधरी ने कहा था, सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत पेंशनर समाज BPS ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। BPS के महासचिव SC महेश्वरी ने कहा था, 68वीं AGM के दौरान ये प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ रहे हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTSA ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग की है। तीसरे, चौथे और 5वें सेंट्रल पे कमीशन CPC ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को CPC गठित करने के लिए 10 वर्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।